अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी अपनी जनता। सुबह सुबह मैं उठा, सुबह उठते ही नोडी का फ़ोन आया, कहने लगा ऐसे ऐसे डॉक्टर के जाना दिल्ली, कोई डॉक्टर बताया उसको दिखाने जाना है। तो मैं उठा, फिर मैंने पूछी अच्छा, फिर मैं सीधा आया यहाँ पे डांसने कार लेने। भैया सुबह उठती नहीं, मैंने चाय भी नहीं, नाश्ता करा। अब इस टाइम इतनी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैंने रास्ते में सोचा बिरयानी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा देर हो रही है, मैंने बिरयानी भी नहीं ली। अब मैं जा रहा हूँ, कार ले ली है मैंने। अब मैं जाऊँगा सीधे नोडी के पास, वहाँ से नोडी को लेकर वहाँ चाय पीएंगे। पहले तो चाय पी के फिर हम जाएंगे डॉक्टर के। और दोस्तों पैसे नहीं आ रहे, दोस्तों पैसे नहीं आ रहे हमारे, सच में नहीं आ रहे, मजाक नहीं कर रहा मैं। $1 नहीं आ रहा हमारे अकाउंट में, एडसेंस से $1 नहीं आ रहा। हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कैसे हम सबर का घूंट पी रहे हैं, कैसे कैसे हम हिम्मत नहीं आ रहे दोस्तों, ये हमारा दिल जानता। लेकिन हकीकत में बहुत दुख हो रहा मैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान। इस उम्मीद से लगे हुए कि हाँ एक दिन चल जाएगा, एक दिन चल जाएगा, एक दिन चल जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा चल जाएगा। ये हमारा रोना, ये हमारा दुख सब खुशी में बदल जाएंगे जब हमारा यूट्यूब चल जाएगा, जब हमारे डॉलर बरसेंगे। सोचते हैं कार ले लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इसकी मदद कर दें, ऐसा ये चीज़ दे दें। बहुत सारे दिमाग में दोस्तों ख्यालात आते हैं और हम चाहते भी इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। लेकिन जब सोचते हैं यार हमारा तो अभी काम ही नहीं चल रहा, हमारे तो पैसे ही नहीं आ रहे, हम बताओ कहाँ से करें। इवन हमें अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं, आने जाने के लिए। हम कहीं नोडी नहीं, मैं हम दोनों कहीं जाते नहीं हैं। वजह क्या, सिर्फ हमारे पास पैसे नहीं है भैया आज के डेट में। हमने इस वजह से कहीं आते ना जाते ना मिलते, रिलेटिव कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस दोनों अपने घर में रहते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बस हम दोनों, हमारा यही रहता। अब हम गए थे अवार्डस देखने, भैया अवार्डस देख तो ली, लेकिन हमारा दिल भी आ गया। अब जब दिल आ गया तो हमने फिर जेब चेक करी, जेब खाली। तो हमें भैया फिर खाली हाथ घर आना पड़ा। और हमारे पास पैसे होते 100% ही ले आते हम, 100% कह रहा हूँ मैं, 1 मिनट नहीं लगाता मैं। तो दोस्तों समझ रहे हो, ये समझ रहे हो। अब चलवा दो यार, चलवा दो। तो भैया इतने साल हो गए दोस्तों, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी। पता हर कोई क्या पूछता, हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे यूट्यूब चैनल का। जब वो कहते हैं ना क्या हुआ तुम्हारे यूट्यूब चैनल का, अब मैं ऐसा हो जाता हूँ स्पीचलेस। कैसा स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं। मेरा दिल जानता है और नोडी को भी पता है बात, चलेगा ज़रूर। लेकिन हम सामने वाले को क्या जवाब दें, कब चलेगा, वो तो हमें भी नहीं पता ना कब चलेगा। तो बस ऐसी है। और भैया जो वो देखता फिर रहा हूँ मैं, कोई जो वो मिल जा। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं जॉब तक की सोच रहा हूँ। अब तुम सोचो कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में दोस्तों क्या चल रहा होगा, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम, जो मैं जॉब तक की सोच रहा हूँ। अब हमने जॉब करने के लिए थोड़ी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, मैंने कब से कर दिया था, 2019 से, ये समझ लो। जब तो ग्रेजुएशन से भी पहले ऐसा कर दिया था मैंने, ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट भी नहीं करी थी, उससे भी पहले कर दिया था। भैया लोग जो दोस्तों होते हैं, क्या बोलते हैं, लड़के रहते हैं, उन्हें तो घूमना फिरना ही है भाई। तो मेरे बहुत साल हैं पढ़ाई के, अभी तो मेरे बहुत साल हैं, नो टेंशन, खाना पीना घूमना गाड़ी घोड़ा ये सब रहता था। लेकिन मैंने उस टाइम यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, क्यों, मैंने सोचा कि मैं जब उस स्टेज तक आ जाऊँगा, उस मकाम तक आ जाऊँगा कि मेरी स्टडीज हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और जब मेरे काम करने की बारी आ जाएगी तो मैं सोचूंगा इंशाल्लाह अब तक तो मैं सेटल हो जाऊंगा। लेकिन मैंने मेहनत करी, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। कब टाइम पलट जाए कुछ नहीं पता दोस्तों, ये तो बस वक्त की बात होती है। और वक्त होता है, कब इंसान का बदल जाए कुछ नहीं पता।
हाँ लेकिन पैसों से ये चीज़ सीखी है, बगैर पैसों के कोई कुछ नहीं समझता। ज़िंदगी में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और पैसा होगा तो तुम्हारी आधे से ज़्यादा टेंशनें कम रहेंगी, और पैसा नहीं रहेगा तो भैया फिर टेंशन ही टेंशन होगी कि पैसा होता चलिए तो मैं चले जाता, ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता। बहुत सारी चीज़ें पैसा ख़त्म कर देता है, टेंशन। हाँ लेकिन सारी नहीं करता, मैं नहीं कह रहा कि सारी कर देगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक पैसा कर देता है। कुछ मेरी ज़िंदगी में मेरे पर्सनल मामले ऐसे चलते हैं जो मुझे फेस करने पड़ते हैं। वजह क्या है? पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा तो मुझे फेस करना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, और अल्लाह से दुआ तो खैर हम मांगते ही हैं, और अल्लाह से दुआ मांगनी भी चाहिए। लेकिन हाँ ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। ये है कि पैसा तुम्हारे पास हो, तुम उसे सही जगह इस्तेमाल करो, और अच्छी जगह तुम वो पैसा उठाओ, ना कि बेफिजूल। मेरा मानना तो ये है, अल्लाह मुझे पैसा देगा तो अल्लाह मुझे ऐसा पैसी समझ दे कि मैं वो पैसा अपना सही जगह इस्तेमाल करूं, और जो अल्लाह पैसा दे कि अल्लाह को भी खुशी हो कि हाँ मैंने सही बंदे को पैसा दिया है, जो एक अच्छी जगह पैसा उठाता है। दुआ वाले काम है ना, लोगों से दुआ लेने वाले काम। अपने दिल को भी खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये अल्लाह ने मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा खर्च करा, तो अपने आप को भी अच्छा लगना चाहिए, और देने वाला तो खुद ही खुश हो जाएगा कि हाँ मेरा बंदा, मैंने सही इंसान को पैसा दिया। तो अल्लाह पाक तुम्हें खुद पे खुद ऑटोमेटिकली दोस्तों और बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाता जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पता क्या होती है? नीयत से होती है, और हमारी नीयत तो अल्लाह पाक जानती है क्या नीयत है, और बस टाइम आने पर पता चल जाएगा। कहना और करना बहुत फ़र्क होता है। इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो इंसान कहता है मेरे पास पैसा होता मैं ये कर देता, मैं इसकी मदद कर देता, मैं इसका घर बनवा देता, मैं इसका राशन दे देता, मैं इसके कपड़े दे देता। लेकिन जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, असल चीज़ जब होती है, समझ गए? चलो आज के लिए तैयार, और मैं बस पहुंचने वाला हूँ, और नोडी से बात करवा दूंगा। मैंने 7 मिनट का बोल दिया, 7 मिनट का। दोस्तों हकीकत में मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी स्माइल शायद ही मेरा दर्द कम कर रही होगी, लेकिन हकीकत में पैसे नहीं आ रहे। हर पता सोते बैठते उठते जागते नोडियर में क्या देखते हैं? चला कोई ब्लॉग, चला कोई ब्लॉग, चला कोई ब्लॉग, लेकिन कोई नहीं चल रहा, कोई नहीं चल जाएगा। चलो बोल का बहुत हो कभी कभी। दोस्तों डॉक्टर के आ गए हैं, और ये है डॉक्टर सुनील कुमार बकोलिया। हम यहाँ पाए हैं, मोरा नोडी, वो बैठ मोरा जी। देख रहे हो, ये नोडी भाई चेहरा। डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर पता नोड का क्रिएटिनिन कितना आया था? 34 आया था। अब हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दी। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर ने देख लिया, जब इसने देखा ना 34 नोड का क्रिएटिनिन आया, डॉक्टर यकीन नहीं मानना, कह रहा है तो बनाई हुई है। मतलब यशोदा वाले जो हमने यशोदा में जब हमने इसे अभी एडमिट किया था कुछ महीनों पहले, तो उसका जब टेस्ट हुआ था क्रिएटिनिन 34 आया था। अब जो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, पता ये कह रहा हो ही नहीं सकता। मैंने लास्ट 23 देखा, 24 देखा, बस इससे ऊपर देखा ही नहीं है मैंने। कह रहा है यहाँ पे बैठा ही नहीं होता। मतलब और साफ ये बात कह रहा है कि ये भाई साहब रिपोर्ट बनाई हुई है और ये असली नहीं है, नकली है। अब बताओ, ये डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे सामने बैठा ही नहीं होता अगर इसका 34 पहुंच जाता। हमें तो बात समझ में आई नहीं। मतलब यार यशोदा वाले कोई नकली बना देंगे, अपने पास से रिपोर्ट बना देंगे, ऐसे कैसे बना देगा कोई खेल समझ रखा है इन्होंने। हमारी तो बात समझ में आई नहीं। ये फौजी साहब कह रहे हैं कि नकली है, ये बनाई हुई रिपोर्ट है।
बुला के लाना ऑडियो। जैसे लाल अब बताओ दोस्तों, डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा, डॉक्टर अपनी अपनी कह रहा।